हाय गाइस, टुडे इज 12th ऑफ नवंबर एंड मैं एकदम रेडी हूँ। एकदम तो नहीं, थोड़ा रेडी हूँ ऑलमोस्ट। एंड ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो रेडी। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी मॉड्यूलर किचन के एक्सप्लेनेशन के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मॉड्यूलर किचन का थोड़ा सा स्नीक पीक देखा होगा इंस्टॉलेशन होते हुए। तो मुझे काफ़ी बार ये क्वेरीज आती हैं कि जो सरफेस फिनिशेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास मार्केट में, तो कौन सा फिनिश हमें यूज़ करना चाहिए और सबकी रेट में क्या डिफरेंस है और उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बेटर होता है, क्या एक कंपैरेटिव एनालिसिस सारे जो सरफेस फिनिशेस हैं उनका आज हम करते हैं। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट देन मैंने सोचा कि उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको जब तक मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ नहीं कि कौन सा सरफेस फिनिश कौन सा है। सैम्पल्स मैं आपको यहीं पे आराम से घर पे बैठ के भी दिखा सकती थी, बट आई थॉट कि लेट मी टेक यू गाइज टू द वेंडर। वहाँ पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे इंस्टॉल्ड किचन भी दिखाएंगे, प्लस हम आपको सैम्पल्स भी दिखा दूंगी मैं, और उनके डिफरेंट रेट्स क्या हैं, किस बेसिस पे रेट्स हैं, कैसे पर स्क्वायर फीट पे चार्ज किया जाता है और ओवरऑल कैसे एक कस्टमर को चार्ज किया जाता है, कितनी वारंटी भी होती है, क्योंकि कंपनीज़ की वारंटी होती है, कौन सी कंपनीज उनके पास अवेलेबल हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो इससे क्या आप लोग जब भी अपने किचन के लिए, या इवन किचन ही नहीं, मॉड्यूलर तो आजकल वार्डरोब्स वगैरह सब कुछ बनती है, तो जब भी आप जाएंगे या कभी भी आप सोचेंगे भी, प्लान करेंगे, तो आपके पास पहले से थोड़ी सी नॉलेज होगी। उससे आपको काफ़ी बेटर फील होगा और आप डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी आपको, बिकॉज जब आपको चीज़ के बारे में डिटेल में पता है तो आप काफ़ी आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे, कोई भी वेंडर या कोई भी शॉपकीपर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देता उस चीज़ की, राइट। तो थोड़ा डिटेल में मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट सरफेस फिनिशेस आज आपके क्लियर हो जाएं। इसके अलावा एक साइट विजिट पे भी जाना है। वहाँ पे जो है सिविल वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंटीरियर स्टार्ट होगा वहाँ का, तो उसकी भी एक स्नीक पीक मैं डाल दूंगी, बट जस्ट अ स्नीक पीक ओनली, बिकॉज क्या है ना, ये पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव बना रही हूँ, एंड स्पेशली फॉर मॉड्यूलर किचन। तो ये जो ब्लॉग है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा। एंड फिर चलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। So breakfast done, mid meal is also done, and I'm all set to go for the visit. Let's go. मॉड्यूलर किचन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड देन साइट विजिट पे चलते हैं। चलिए। हाय गाइस, सो वी हैव रीच्ड द किचन कॉन्सेप्ट। अब सर आपको बताएंगे कि कौन से डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं, सरफेस फिनिशेस जो हैं, और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे जो साइट पे, मतलब शोरूम में जो इंस्टॉल हो रखा है, वो आपको दिखाएंगे, और उसके अंदर बास्केट्स कौन सी हैं और उनका क्या पर्पज़ है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। हेलो व्यूअर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉड्यूलर किचन है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है, जो हम मटेरियल अगर बात करें कि इसमें वुडन पार्ट क्या क्या आता है, तो सबसे पहले इसमें दो तरीके से कैबिनेट्स बनते हैं। तरीके से बनता है, एक होता है फ्रंट फिनिश और दूसरा होता है बेस मटेरियल। तो बेस मटेरियल में अगर हम देखते हैं तो इसमें आ जाता है ब्लॉक बोर्ड्स, पार्टिकल बोर्ड, MDF, HDF, HDHMR एंड प्लाई। लेकिन किचन के लिए हम ब्लॉक बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड को सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि किचन के लिए सूटेबल नहीं होता है पार्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है MDF। MDF होता क्या है, बेसिकली MDF होता है जो हमारी लकड़ी का बुरादा होता है, उनको कंपोज करके एक बोर्ड बनाया जाता है मशीन के थ्रू, उनको हॉट प्रेसिंग करके बनाया जाता है, तो उसको हम MDF बोलते हैं। लेकिन MDF में भी प्रॉब्लम आती है कि अगर उसमें स्क्रू करते हैं या 2-3 बार करते हैं तो उसमें स्क्रू होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है HDHMR। इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड, इसको हम फाइबर बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो
डेंसिटी होती है वो MDF की बजाय काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसमें जो मॉइस्चर का खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। टर्माइट प्रूफ होता है ये, और अगर हम इसको पानी में भी 10 दिन तक रखते हैं तो कोई इशू नहीं आता है, ना फूलने का या गलने का कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो मटेरियल आता है वो आ जाता है प्लाई। प्लाई हम नॉर्मली देखते हैं तो सबको पता होता है कि प्लाई बोर्ड क्या है। वो लेयर्स में बनती है और लेयर को ज्वाइंट कर करके एक बोर्ड बनाते हैं, वो प्लाई कहलाती है। और प्लाई में भी जो हमारे पास अवेलेबल होती है, नॉर्मल क्या है कि जो यूज़ होती है उसको हम MR ग्रेड प्लाई बोलते हैं, जिसको कमर्शियल प्लाई भी बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है BWR प्लाई, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। इसके बाद आती है BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। तो अगर हम इंटीरियर पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, किचन के लिए करते हैं, तो हम प्लाई को बेस्ट मानते हैं। और प्लाई में भी जहाँ पे ज़्यादा टर्माइट और मॉइस्चर की दिक्कत आती है वहाँ पे हम BWR या BWP प्लाई यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया बेस मटेरियल। अब बेस भी किस तरह से होता है कि ये बोर्ड होते हैं जो हमारे पास रो आते हैं बोर्ड, उसके दोनों साइड में हमें लेमिनेट प्रेस करते हैं। 1 mm लेमिनेट होता है, वो प्रेस करते हैं। तो हम इससे कैबिनेट बना सकते हैं या कुछ और भी हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा शटर का। शटर में भी क्या होता है कि जो बेस मटेरियल अभी बताया कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं शटर के अंदर। और वन साइड जो होता है वहाँ पे लेमिनेट होता है, और सेकंड जो हमारा जो दिखने वाला पार्ट होता है वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं किचन के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है लैमिनेट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में माइका भी बोलते हैं, सनमाइका भी बोलते हैं। ये 1 mm शीट आती है जो हम इस बोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं, और इस पे जो सबसे पहले आता है वो मैट फिनिश आती है, उसके बाद हाई ग्लॉस आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिनिश आती है, लेकिन रेगुलर जो चलती हैं ये 2 फिनिश ही चलती हैं। इसके बाद इम्प्रेशन भी आ जाते हैं, वो इसकी डिटेलिंग आ जाती है आगे, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है एक्रेलिक, जो लेमिनेट की बजाय काफ़ी ड्यूरेबिलिटी भी होती है उसमें। अगर ग्लॉस देखते हैं तो ग्लॉस की भी काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है उसमें। एक्रेलिक में भी बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके बाद जो आता है हमारे पास पॉलीग्लास। पॉलीग्लास भी सेम वैसे ही पेस्ट होता है, बट उसकी क्या है कि 2 mm शीट आती है, उसको हम बेस मटेरियल पे पेस्ट करके उसको बना सकते हैं। और अपने जो किचन का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो ड्राइंग बनती है उसकी कटिंग के अकॉर्डिंग ऑन फैक्ट्री ही बन के आता है वो, और साइड पे से ये सारी चीजें सिर्फ हम असेंबल करते हैं। फ्रंट फिनिश की बात कर रहे थे हम, तो फ्रंट फिनिश जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जो लैमिनेट मैट फिनिश होती है वो इस तरीके से होता है। इसमें कलर बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो इसकी जो फील होती है वो मैट ही होती है। इसमें कुछ और लुक भी बहुत मैट आ रहा है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए। हम इसको देखते हैं तो ये हाई ग्लॉस है, इसमें आप देखेंगे तो दोनों में इस वाले में शाइनिंग ज्यादा मिलती है, इस वाले में हमें डल इफेक्ट मिलता है। तो ये लैमिनेट्स है। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास एक्रेलिक। ये दोनों जो बोर्ड है ये दोनों एक्रेलिक हैं। अब अगर इनकी साइड देखेंगे तो दोनों में इसमें होता क्या है कि जो हमारी फ्रंट फिनिश होती है उसी की ही जो मैचिंग की यहाँ पे जो टेप लगती है 2 mm का लुक दिखता है यहाँ पे। तो इससे हमें ये ग्लास का इफेक्ट देती है यहाँ पे कि हमने कोई ग्लास पेस्ट किया हुआ है इस पे। इसके बैक साइड में देखेंगे तो वही वाइट आता है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो शीट है ये एक्रेलिक की शीट है, ये पेस्ट करी हुई है बोर्ड के ऊपर, और जो ये वाला शटर है हमारे पास ये प्री पेस्टेड बोर्ड आता है। एक्रेलिक 2 तरीके से मार्केट में आता है, प्री पेस्टेड और एक नॉर्मल शीट। तो इन दोनों में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। आपको सर ने बताया उसमें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो है अपना ये बीच में जो है ये बेस मटेरियल है, इसके बारे में बोल रहे थे कि ये बेस मटेरियल है, और पीछे की साइड में नॉर्मल लैमिनेट लगा हुआ है, और आगे की साइड में भी लैमिनेट है, बट ये हाई ग्लॉस लैमिनेट लगा हुआ है और ये कलर्ड है। पीछे की साइड में बेसिक वाइट लैमिनेट लगा हुआ है, ऑफ वाइट जो अपन नॉर्मल माइका लगाते हैं वो, और आगे की साइड में अपने मरीनो का हाई ग्लॉस लैमिनेट लगा हुआ है। तो अब आप लोग को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि बेस मटेरियल इसको बोल रहे हैं। बीच वाला जो मेन मोटा वाला पोर्शन है ये बेस मटेरियल है, आगे जो चीज़ दिखाई दे रही है ये लैमिनेट है, और पीछे भी जो है वो लैमिनेट है, पर आगे वाली जो लैमिनेट है वो डेकोरेटिव पर्पस है, और ये ही चीज़ आपको सामने की साइड दिखाई देगी, ये वाला सरफेस पीछे अंदर आ जाता है। तो अब हम आपको डिफरेंट मटेरियल के सैम्पल्स भी दिखा देते हैं जिसके बारे में सर ने एक्सप्लेन किया है। अच्छा सर, तो इसके अलावा एक मटेरियल ये होता है
जो बताया था बेस मटेरियल में यूज़ होता है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये HDHMR बोर्ड होता है। ये इस तरीके से होता है, ये पूरा, इसमें लेयर्स नहीं होती हैं प्लाई की तरह, ये पूरा एक सिंगल बोर्ड होता है। इसके पीछे वही लैमिनेट लगा हुआ है वाइट, जो बैलेंसिंग आता है। और फ्रंट फिनिश में हम कुछ भी इसमें फिनिश जो हम चूज़ करते हैं, लैमिनेट की हो गई, एक्रेलिक की हो गई, वो सब हम इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर हम बिना एज बेंडिंग के देखते हैं तो ऐसा दिखता है ये साइड से बोर्ड। अगर एज बेंडिंग मैं बताऊँ आपको तो एज बेंडिंग, ये इसमें रखिए। एज बेंडिंग इस चीज़ को बोलते हैं जो इसकी साइड को कवर करती है। जो ये वाला पार्ट होता है ये एज बेंडिंग हो जाता है। इसमें भी ये जो लगी हुई है ये ड्यूल टोन एज बेंडिंग है, इसमें सिंगल भी आती है। जैसे इसमें लगी हुई है ये सिंगल है, इसमें पूरा का पूरा एक तरीके से दिखाई देता है ये। गाइस की कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करनी है? कॉस्टिंग एक्चुअली हम लोग आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये मटेरियल इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है। पर स्क्वायर फीट डेफिनेटली हर मटेरियल की रेट होती है, बट जब आप अपनी मॉड्यूलर किचन डिजाइन करवाने जाते हैं तो आपके पास एक सेट डिजाइन होता है। उस डिजाइन के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। और प्लस आप जो मटेरियल चूज करते हैं वो मटेरियल, पहली चीज आपका बेस मटेरियल क्या है, दूसरी चीज आपका सरफेस फिनिश क्या है, तीसरा पॉइंट होता है क्या हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो सब ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट बताई जाती है कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कितने में आपकी किचन जो है वो मॉड्यूलर बन पाएगी, या पूरा इंस्टॉलेशन के साथ आपको कितना पड़ जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम लोग जाते हैं साइट पे, भी कारपेंटर से लोग बनवाते हैं, चीजें करते हैं, करवा सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप ज्यादा प्रिसीजन चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर साइट पे बन रहा है तो कुछ ना कुछ, अगर एक चीज मशीन से बन रही है और एक चीज हाथ से बन रही है तो प्रिसीजन का डिफरेंस डेफिनेटली रहता है। तो अगर प्रिसीजन ज्यादा चाहिए और टाइम कम है, 1 दिन है, 2 दिन है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मॉड्यूलर किचन। बजट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि कारपेंटर भी वही सामान ला रहा है और या आप भी वही सामान ला रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि लेमिनेट्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, हार्डवेयर भी आ रहा है। तो अगर आप साइट पे भी वो चीज बना रहे हो तो वो भी उतने में ही बनेगी ऑलमोस्ट, और कारपेंटर अपना लेबर चार्ज लेगा। बस ये होता है कि वहां पे आप टुकड़ों में पे कर रहे होते हो, यहाँ पे आपको एक बार में पे करना होता है। आपने एक बार में पे किया और आपका 1 दिन में इंस्टॉलेशन हो गया। वहां पे आपकी किचन 15 दिन में बन रही है और आप टुकड़ों में सामान ला रहे हो, फिर आप लेबर को दे रहे हो, फिर आप हार्डवेयर ला रहे हो, ऐसे अलग अलग दे रहे हो, तो आपको वो चीज रियलाइज नहीं होती। बट आप कभी कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग सेम प्राइस आपकी बैठ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस मटेरियल्स की जो रेट्स होती हैं वो हम आपको एक सीक्वेंस बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस में ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है, कि सबसे सस्ती आपको लैमिनेट वाली पड़ती है। नेक्स्ट, उसके बाद इस पे भी डिपेंड करता है कि आप बेस मटेरियल क्या ले रहे हैं। एक्चुअली अभी जो हमने बताया था कि MDF आता है, पार्टिकल बोर्ड आता है, प्लाई आता है, तो इनके रेट्स में भी थोड़े से वेरिएशन है। प्लस उसके बाद में जो आप फ्रंट फिनिश ले रहे हैं, जैसे लैमिनेट्स हो गया, एक्रेलिक हो गया, तो उनमें अगर हम ग्रेड की बात करें या सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है लैमिनेट। उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो आ जाता है एक्रेलिक, उसके बाद पॉलीग्लॉस, और उसके अलावा भी जो भी हमने जितने भी चीजें बताई हैं, चाहे बेस मटेरियल हो गया, चाहे फ्रंट फिनिश हो गई, जो भी हमने बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन अभी हमने शॉर्ट पे वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि किचन में भी बहुत सारी रेंज आती है इन चीजों की। तो अभी जो हम अभी अलवर में या राजस्थान में चीजें यूज हो रही हैं वो लैमिनेट्स हो गया, एक्रेलिक हो गया, पॉलीग्लॉस हो गया, और अगर इससे भी अपर ग्रेड जाते हैं तो PU, वीनियर्स, ये सब चीजें भी यूज में आ जाती है। बट अभी हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे कि अलवर में और लोकल एरिया में जो चीजें यूज होती हैं वो यही है। डेफिनेटली, क्योंकि अभी हर इंसान का घर अलग है, हर इंसान की किचन अलग है, हर इंसान अपने हिसाब से चीजें कस्टमाइज करवाता है, फिनिशेस अपने हिसाब से लेता है, और हर स्पेस का अपना एक ऑरा होता है और हर चीज वहां के हिसाब से ही डिजाइन होती है। तो आप लोगों के लिए एक्चुअली में आपके लिए क्या सही है वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बट बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव हमारा ये है ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि चीजें क्या क्या अवेलेबल होती हैं, क्या सर्फेसेस हैं, क्या डिफरेंस है उन सर्फेसेस के बीच में, फिनिशेस के बीच में, ताकि कभी भी आप शॉप पे जाएं या नॉर्मली अगर आप कारपेंटर से भी वो चीज बनवा रहे हैं तो आपको कोई ऐसा फूल ना बना सके कि यार ठीक है ये तो मैम यही अच्छा है या यही अच्छा है सर ये अच्छा है। आपको भी थोड़ी नॉलेज होगी तो आप भी
वो चीज़ डिसाइड कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब हम लोग आपको एक छोटा सा टूर दे देते हैं। यहाँ पे जो बास्केट्स हमने लगाई हुई है, जो किचन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, इस साइड और इस साइड, ऑन माई राइट एंड ऑन माई लेफ्ट, दोनों में अलग अलग सरफेस फिनिश लगा हुआ है। वो भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सा फिनिश है और क्या क्या बास्केट्स हैं। ये फिनिश लगी हुई है, जो इस फ्रंट फिनिश जो है ये एक्रेलिक फिनिश लगी हुई है। ऑल्सो इन हैंडल्स को प्रोफाइल हैंडल्स कहते हैं। अगर हम इनको यूज करना है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि स्क्रू वाले हैंडल होते थे, उनमें स्क्रू निकलते रहते थे, कुछ टाइम बाद में वो ढीले पड़ जाते थे और वो हैंडल स्क्रू के साथ में ही बाहर आ जाते थे। लेकिन अब ये प्रोफाइल हैंडल है, इनमें कलर और जो कलर और इनकी फिनिश है वो 2-3-4 तरीकों की मिल जाती है। अभी जो हमने लगाया हुआ है ये पीवीसी का है। इसके बाद जो ऊपर लगा हुआ है ये भी एक्रेलिक है, एक्रेलिक व्हाइट हाई ग्लोस है। ये नीचे लगा हुआ है ये भी एक्रेलिक है। बास्केट्स दिखा दीजिए। स्टार्टिंग इधर से दिखाएंगे जो बास्केट्स जो पहले रूटीन में चलती है। खोलिए। अभी हम अगर इंटरनल पार्ट की बात करें कि क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, तो जो पहले यूज होती थी इस तरीके से बास्केट यूज होती थी, ये एसएस बास्केट्स होती हैं। इनके अंदर ये चैनल लगे होते हैं साइड में, जिनके थ्रू ये रन होते हैं। इसको हम प्लेन बास्केट बोलते हैं। इसके बाद ये प्लेन बास्केट है, इसमें कोई भी हैवी यूटेंसिल होते हैं या बड़े यूटेंसिल होते हैं उनको रखने के लिए काम में लेते हैं। ये कप एंड सॉसर के लिए होता है, जो हमारे कप्स और छोटी प्लेट्स होती हैं, क्वार्टर प्लेट्स, तो उनके लिए यूज में आती हैं। ये थाली बास्केट है, जो हमारी बड़ी थाली होती है उनको रख सकते हैं इसमें। ये देखिए, इसमें ऑल ऐसे रैक्स बने हुए होते हैं, आप आसानी से बड़ी जो प्लेट्स हैं वो रख सकते हैं। ऊपर वाला छोटी प्लेट्स के लिए था। ये एसएस कटलरी है, जो भी हमारे चाकू चम्मच और जो भी ऐसे आइटम होते हैं उन सबको यहाँ पे हम रख सकते हैं। चाकू चम्मच चलनी वगैरह रखने के लिए ये पूरे कटलरी के लिए आपके बास्केट है। इसके बाद ये ग्रेन ट्रॉली, जो हमारे आटा और चावल के लिए डम होते हैं। छोटे वाले, बड़े तो हम रख नहीं सकते इसमें, जो छोटे होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जितने भी चैनल, ये नॉर्मल चैनल लगाए हुए हैं अभी हमने डिस्प्ले के लिए, इसमें सॉफ्ट क्लोज चैनल भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद भी आ जाते हैं सॉफ्ट क्लोज डोर। ये अंदर से इस तरीके से होते हैं फॉर ऑल योर स्पाइसेस एंड ऑल ना। इसमें हम छोटे डब्बे जो भी रहते हैं कैसे भी रख सकते हैं। इसमें हम स्टैक करने के लिए और भी एक्सेसरी आती है अलग से, लेकिन अभी हमें बड़े बर्तन और कुछ भी रखना है तो मिक्स वाले एरिया में यूज होता है। इसको हम डिश रैक बोलते हैं। अभी नीचे अगर सिंक है तो हम ऊपर लगा देते हैं। इसमें हम बैक नहीं, बॉटम नहीं देते हैं। अगर हम किसी साइड पे इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ये ट्रे होती है नीचे, इसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर कोई पानी थोड़ा बहुत डिप होता है तो वो निकाल के हम इसको नीचे डाल सकते हैं। और इसमें भी सॉफ्ट क्लोज चैनल लगे हुए हैं। यस, एंड यूजुअली सिंक के ऊपर लगाते हैं ताकि पानी ड्रिप करके नीचे ड्रेन हो जाए। इसके बाद ये अपलिफ्ट्स है। हाइड्रोलिक है। ये हाइड्रोलिक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक सिंगल जो शटर है उसके लिए होता है। इसमें एक और है हमारे पास, उसमें क्या है कि दोनों शटर हम एक साथ। हाँ, ये बाईफोल्ड है गाइस, ये देख लीजिए। मैं बहुत बार अपनी स्टोरीज में डालती हूँ, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज बाईफोल्ड। तो बाईफोल्ड इस तरीके से होता है। इनमें बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं चीजें, आप जो भी यूज करना चाहें, लेकिन मैकेनिज्म सबका सेम होता है। इस तरीके से दोनों शटर एकदम, और ये भी सॉफ्ट, और ये भी सॉफ्ट क्लोज है। आपने नोटिस किया होगा धीरे धीरे जाके खुद बंद हुआ है। ये वाले बंद कीजिए सर। इसके लिए हमें इसको बंद करना पड़ेगा। सॉफ्ट क्लोज डोर है, बट ये अदर ब्रांड का है। इसमें जो नीचे लगाया हुआ है ये ड्रॉर मैट बोलते हैं इसको। आप ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। ये ड्रॉर मैट होती है, बट इससे एक इजी चीज़ ये होती है कि व्हेन यू आर क्लीनिंग योर किचन ना, तो आपको सिर्फ ये मैट निकाल के क्लीन करना है। आपको बार बार ड्रॉर को घिसते नहीं रहना है, साफ़ नहीं करना है। आपको बस मैट उठाना है और साफ़ करना है। तो इससे आपका जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा हर टाइम। अंदर के जो ड्रॉर्स हैं उनमें गंदगी नहीं जमेगी। ये भी इजीली आप छोड़िए बंद हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट आता है बोतल पुलाव। इसमें जो भी ऑयल की हो गई, सॉस की हो गई, वो सारी बोतल्स हम इसमें रख सकते हैं।
ऑल्सो आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि ये प्रोफाइल हैंडल्स यहाँ पे कौन से थे, फिनिश सर ने बताया था ना अलग अलग फिनिश होंगे, तो ये एक फिनिश है, दूसरा फिनिश आपको ये देखने को मिल रहा है, ये फिनिश है प्रोफाइल हैंडल्स के लिए। ये एसएस ब्रश फिनिश है। एंड सर ये सरफेस फिनिश कौन सा है? ये लैमिनेट हाई ग्लॉस है। ये लैमिनेट हाई ग्लॉस था, ये एक्रेलिक, ये एक्रेलिक था हमारा। चलिए, इसमें सॉफ्ट क्लोज चैनल लगा हुआ है, लेकिन इस चैनल में उतना सॉफ्टली क्लोज नहीं होता है, इसको हम एक एंड तक छोड़ने पे ही बंद होता है, बल्कि ड्रॉर में अगर हम थोड़ा ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता, इस चैनल में हमें ज्यादा पुश करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कटलरी। एक हमने देखा उसमें एसएस की कटलरी लगी हुई है। सेकंड ऑप्शन ये है कटलरी का, ये पीवीसी कटलरी है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, जो दूसरी थी उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये फिक्स होती है। अब नोटिस कर पा रहे हैं इसमें कितना इजी क्लीनिंग है कि इसको निकाल लिया, साफ किया, खत्म। दिवाली की सफाई में बहुत दिक्कत होती है ड्रॉर्स क्लीन करना। नेक्स्ट जो कटलरी का है वो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं, ये वुडन कटलरी है, ये भी रिमूवेबल है, कर सकते हैं, और ये एडजस्टेबल भी है। ग्रेन ट्रॉली का एक नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाता है, ये सॉफ्ट क्लोजली है, वो जो दूसरा था वो नॉर्मल चैनल के साथ है। ग्रेन ट्रॉली में तो आई गेस सॉफ्ट क्लोज चाहिए ही होगा, बिकॉज हमेशा बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-15 किलो इंसान रखता है, तो इसको हाँ सॉफ्ट क्लोज होगा तो बेटर है कि आपने थोड़ा पुश किया एंड देन वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट जो मैंने इंसर्ट की बात की थी, जैसे बास्केट में तो ऑटोमेटिकली होता ही है वो, लेकिन इसमें हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये आप अलग से ऐड करवा सकते हैं अपने ड्रॉर्स में, और ये भी रिमूवेबल है, इसको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, और कहीं भी ड्रॉर में रखना है अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हो। कभी आपको बड़े बर्तन इस तरफ ज़्यादा रखने हैं तो आप इसको मूव करके इधर ला सकते हो, कभी आपको सेंटर में रखना है, दोनों साइड इक्वल हैं तो आप इक्वली रख सकते हो, बीच में प्लेट्स स्टैक कर सकते हो। एक और होता है कि बड़ी प्लेट्स और थाली रखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ आया होगा, थोड़ा डिफरेंस समझ आया होगा कि क्या क्या डिफरेंट फिनिशेस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होता है, क्या है मॉड्यूलर किचन एक्चुअली में, कैसे बनती है और किसको कहते हैं, हिंजेस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है। अब डेफिनेटली अगर आप अपना खुद का किचन या इवन वार्डरोब्स भी, ऐसा नहीं है किचन ही मॉड्यूलर होती है, वार्डरोब्स भी जो होते हैं वो भी मॉड्यूलर होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब आपको बनवानी है या कस्टमाइज करवानी है तो आप आपके स्पेस के हिसाब से होती है और वो आपके स्पेस के हिसाब से ही कस्टमाइज होगी। सो बेसिकली आपको जब भी ये चीज़ करनी है या अपना कोई भी डिज़ाइन है तो आप खुद, आई होप कि आपको मतलब इतना अब समझ आ गया होगा कि आप खुद कैसे करेंगे उस चीज़ को, और अगर आप खुद डेफिनेटली कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कम अप टू दिस प्लेस। दिस इज द किचन कॉन्सेप्ट, और ये है अपने जो मनु मार्ग पे बिल्डिंग है कैपिटल गैलेरिया, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे ही, अपर ग्राउंड पे ही ये सिचुएटेड है। शॉप नंबर DGF 03। मैं डिस्क्रिप्शन में जो एड्रेस है वो डाल दूंगी, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगी, तो आप लोग कभी भी मुकेश सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर वार्डरोब्स एज वेल। वार्डरोब्स भी है ना, हाँ ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस और चाहिए वार्डरोब से रिलेटेड या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा वो जो इंस्टॉलेशन किया था वो भी सर ने ही किया था उस साइट पे, तो वो स्नीक पीक आपने देखी होगी। तो उस स्नीक पीक के बाद अब मैं आपको ये वीडियो, आप लोग ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्या क्या सरफेस फिनिशेस है, और थोड़ा डिटेल देख रहे होंगे। अब और भी आप लोगों की कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या सर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मॉड्यूलर किचन के लिए देख रहे हैं तो। थैंक यू, बाय बाय।